शहजादी अफशीन। एक दफा का जिक्र है कि मुल्क रूम पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद, नेक सीरत और बहादुर था। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम अफशीन था। शहजादी अफशीन बेहद खूबसूरत और ज़ेन थी। शहजादी अफशीन के महल में एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें दूर दूर से नायाब पौधे मंगवाए गए थे। शहजादी हर शाम को अपनी कनीजों के साथ बाग की सैर करती और रंग बिरंगी तितलियों के साथ खेलती। एक शाम को शहजादी हसब मामूल अपने बाग में खेल रही थी और तितलियां पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी। तितलियां कभी इस फूल पर जा बैठती तो कभी इस पर। इत्तेफाक की बात है कि मुल्क को काफ के बादशाह, जिनका पेटू बेटा तख्त पर बैठा आसमान की सैर कर रहा था। इसका तख्त, जो एक बड़े अजदे की शक्ल का था, 4 खौफनाक दाग उठाए हुए थे। पेटू, जिनका तख्त बादलों के ऊपर उड़ रहा था, उसने एक तिलिस्मी ऐनक लगा रखी थी जिसकी वजह से इसे हर चीज साफ नजर आ रही थी। जब उसकी नजर शहजादी अफशीन पर पड़ी तो वो इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। इसने इसी वक्त अपने गुलामों को तख्त बाग में उतारने का हुक्म दिया। तख्त जब नीचे आया तो कनीजें शोर मचाती भाग गई। शहजादी अफशीन गश खाकर गिर पड़ी। पेटू, जिनने इसे उठाकर अपने तख्त पर डाला और बोला, इस खूबसूरत लड़की को मैं अपनी मलिका बनूंगा। चलो अब वापस को काफ चलो। देवी ये सुनते ही तख्त कंधों पर उठाए को काफ की तरफ रवाना हो गए। उधर कनीजें दहाई देती मलिका और बादशाह के पास पहुंची और उन्हें सारा किस्सा बताया। मलिका ये सुनते ही गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बादशाह घबराहट में नंगे पांव बाग की तरफ भागा, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। शहजादी को तो जिन उठाकर ले जा चुका था। पूरी सल्तनत में कोहराम मच गया। जिसने सुना आंसू बहाने लगा। बादशाह ने शाही नजूमी और वजीर आजम से मशवरा करने के बाद ये ऐलान करा दिया कि जो शख्स शहजादी अफशीन को कोकाफ के जिनकी कैद से आजाद करा के लाएगा, वही तख्त और ताज का वारिस होगा। इस ऐलान को सुनते ही बहुत से मनचले शहजादे और नौजवान घरों से निकल पड़े, मगर किसी को भी कोकाफ का रास्ता मालूम न था। इधर उधर भटक कर नाकाम लूट आए। मुल्क रूम के एक गांव में एक नौजवान ताजिर उस्मान भी रहता था। इसने जब ये ऐलान सुना तो सोचा, किस्मत आजमानी चाहिए, शायद खुदा मेरी मदद करे और मैं शहजादी को जिनकी कैद से छुड़ा लाऊं। ये सोचकर उस्मान ने सामान सफर बांधा और घोड़े पर सवार होकर मशरिक की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के वक्त उस्मान एक जंगल में पहुंचा और एक घने दरख्त के नीचे लेटकर आराम करने लगा। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि चूं चूं की दर्द भरी आवाज ने इसे चौंका दिया। इसने निगाह उठाई तो क्या देखता है कि दरख्त की एक शाख पर बैठी चिड़िया के गिर्द एक खतरनाक काला सांप लिपटा हुआ है और इसे डसना चाहता है। ताजिर उस्मान को चिड़िया पर बड़ा रहम आया, मगर मसला ये था कि चिड़िया को किस तरह बचाया जाए। जितनी देर में वो दरख्त पर चढ़ता सांप ने चिड़िया को डस लेना था। सोचते सोचते उस्मान के ज़हन में एक तरकीब आ गई। इसने जल्दी से घोड़े की ज़ैन से लटकती ढाल उतारी। ढाल शीशे की तरह चमकदार थी। उस्मान ने ढाल को जमीन पर इस तरह रखा कि इसका रुख दरख्त पर बैठे सांप की तरफ हो गया। काले सांप ने जब चमकती ढाल में अपना अक्स देखा तो समझा कोई और सांप आ गया है। वो बड़े गजबनाक अंदाज में फन फैलाकर फनकारने लगा। ताजिर उस्मान ने बड़ी फुर्ती से कमान में तीर जोड़ा और अल्लाह का नाम लेकर छिड़ दिया। तेजी से जाता हुआ तीर सीधा सांप के फन में लगा, जिससे सांप तड़प कर मर गया। चिड़िया बच गई और तेजी के साथ उड़कर ताजिर के सामने आ बैठी। मगर ये क्या, उस्मान के सामने एक हसीन पी मुस्कुरा रही थी। पी ने कहा, ए आदमजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैं परियों की मलिका की खास कनीज हूँ। आज चिड़िया बनकर शेर को निकल कर इस सांप के हत्थे चढ़ गए। अगर तुम न आते तो इस सांप ने मुझे मार डालना था। उस्मान ने हंसकर कहा, ये प्रिय, हर इंसान का फर्ज है कि वो जानवरों पर रहम खाए और उनकी मदद करे। प्रिय खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। उस्मान ने कहा, मैं रोम की शहजादी अफशीन को जिनकी कैद से आजाद कराने को काफ जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे कोकाफ तक पहुँचने का रास्ता बता सको, बड़ी मेहरबानी होगी। प्रिय सुनकर सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, ये तुमने बड़े मुश्किल काम का बीड़ा उठाया है, लेकिन बहादुर लोगों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं हुआ करता।
ये लो ये आम रख लो और उसको जंगल के जुनूबी हिस्से में मौजूद बरगद के पुराने दरख्त के करीब पहुंचकर आम को काटना। इस दरख्त के नीचे बौनों की बस्ती है, वो आम खाने के बेहद शौकीन है। वो तुमसे आम मांगेंगे मगर तुम हरगज मत देना और कहना अगर बोना बादशाह मेरे साथ को काफ तक चले तो मैं आम दे दूंगा। आजकल आमों का मौसम नहीं है, मुझे यकीन है कि बोना बादशाह तुम्हारी बात मान लेगा। इसके बाद क्या करना है वो तुम्हें बोना बादशाह ही बताएगा। उस्मान ने पी का शुक्रिया अदा किया तो इसने अपना एक पर तोड़कर उस्मान को दे दिया और कहा कि जब भी तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इस पर को अपने बालों में लगाना, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। ये शहजादी अफशीन की कहानी का पहला हिस्सा था। मजीद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।